गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुमित है। मैं भी आप लोगों की तरह आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिंग की तैयारी कर रहा हूं। अब तो समय नज़दीक आ गया है, सबका सिटी इंटीमेशन भी पता चल गया होगा, तो बस कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, टाइपिंग टेस्ट में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं नए लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो बस उसी से बचना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि टाइपिंग सेंटर जहाँ भी जिसका है, तो अपने टाइपिंग सेंटर पे पहुँच के समय से पहले, यानी पहले का मतलब कम से कम 1.5-2 घंटा पहले सेंटर पे पहुँच के पूरी तरह रिलैक्स कीजिए। जहाँ आपको ठंडा चीज़ मिलता हो, जैसे लस्सी, छाछ, गन्ने का जूस, ये सब एकदम पूरा रेस्ट माइंड में, एकदम ये सिर्फ ठंडा सब चीज़ का प्रयोग कीजिए। दिमाग को शांत रखिए, हाथ को बैलेंस रखिए, मन के अंदर जितना भी घबराहट है उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यही घबराहट जो है कि आपसे एरर करवाएगा और इसी एरर से बचना है। तो एरर ना हो, टाइपिंग स्पीड सबकी होगी 30, 35, 40, हम समझ रहे हैं कि 30 प्लस तो एवरेज होगा ही होगा बहुतों का, और 30 से कम है तो वो 25 के आसपास होंगे। इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश की तैयारी की है। हिंदी टाइपिंग थोड़ा मुझे टफ लगता है, मैंने की भी नहीं है। तो इंग्लिश टाइपिंग में 35-38 से आम बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है गलती से बचना, क्योंकि एरर का परसेंटेज बहुत कम है। और आप लोगों को जो भी सिर्फ लेवल 2 में क्वालिफाई किए हैं या फिर लेवल 5 और 2 वाले किए हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए, जिनका 6 में नहीं हुआ है, हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन उसके ऊपर भी है। अब मैंने टाइपिंग में थोड़ा कम ध्यान दिया, क्योंकि मुझे साइको भी करना था, और इधर साइको को कंप्लीट करके फिर मेरा पहले से था, तो मैं उसी अनुसार से चल रहा था। टाइपिंग हो जाती है, कभी कभी एरर कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है। तो अपने दिमाग को शांत रखना है टाइपिंग के टाइम में, क्योंकि मात्र 10 मिनट का टेस्ट है, और इसी 10 मिनट के टेस्ट को आपके जीवन में यह मतलब उजियाला का काम कर सकता है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। तो अपने टाइपिंग में एरर के ना हो, इसके लिए क्या करना है, तो आपको घर में ही कम से कम 10 मिनट का टेस्ट है, तो आपको 15 मिनट 17 मिनट का प्रैक्टिस करना है, और उसमें ही आपको एरर परसेंटेज एकदम पूरी तरह जैसे एग्ज़ाम में देते हैं उसी तरह फुल ध्यान लगाकर अपने दिमाग को शांत रख के इस टाइपिंग को करना है। दूसरी बात क्या, घर के टाइपिंग में आपको वहाँ का टाइपिंग नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मीन्स क्या होगा, वही अल्फ़ाबेट रहेगा, उसमें नंबर उम्बर ब्रैकेट वैकेट इस सब शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर आता है। तो आपको जो घर में करते हैं फुल स्टॉप, कोमा और कैपिटल स्मॉल का जो यूज़ करते हैं हम लोग, बस उस तीनों पर प्रैक्टिस करना है। नॉर्मल वर्ड को लिखना है और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। अगर आप रिटर्न आ जाते हैं टाइपिंग देके, मीन्स पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद फिर से पैराग्राफ मार लेते हैं, तब तो फिर आपके लिए बोनस है। और ये बात तो श्योर रखिए कि जिनका टाइपिंग निकल गया, क्वालिफाई हो गए, उनको कोई नहीं काट सकता, चाहे वो कटअप के बराबर ही क्यों ना नंबर लाया हो। और 1-2 नंबर बेसी है, 5 नंबर बेसी है, तब तो 100% ही है। लेकिन ये भी श्योर है कि जो कटअप के बराबर भी है उनका भी 99% होगा, अगर वो टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं तो। और मैक्सिमम बोर्ड में यह गारंटी है कि टाइपिंग का सीट खाली जाएगा, कुछ ना कुछ 2, 4, 10 जो भी हो, लेकिन खाली जाएगा। क्योंकि रेलवे के टाइपिंग को क्वालिफाई करना सबके बस की बात नहीं है। एसएससी का टाइपिंग अलग होता है, रेलवे का टाइपिंग अलग होता है, बैक स्पेस इसमें लॉक रहता है, एसएससी में दिया जाता है। तो इसीलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि अगर जॉब जिनको श्योर करना है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत मेहनत से, बहुत इंतज़ार से, वो अपने टाइपिंग पे फुल फोकस करेंगे और इस टाइपिंग को ही अपना अंतिम मंजिल मानकर आप एकदम क्वालिफाई करने की ओर ध्यान देंगे। और कोई ख़ास बात है नहीं, बाकी आप लोग भी जानते हैं। बस दिमाग को अस्थिर रखिएगा, अपने आप को एग्ज़ाम से पहले रूम में कम से कम 1 सप्ताह के आसपास समय बचा हुआ है। अब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ 10 का है तो आप यहाँ 15 के आसपास का लगा के, जैसे एग्ज़ाम में देते हैं, फिर उसी तरह एकदम तैयार होकर अपने आप को सीधा रख के, जिस तरह से जैसा जिसका हैबिट है उस अनुसार से दीजिए। बाकी एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, फिर क्या होता है हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।